Hence, the key to consumerism is consume less but consume better. Thank God men cannot fly and lay waste the sky as he has done with the earth. One Mahabharata was fought several years back against the evil of greed. Today, another Mahabharata is the need of the hour, a battle against waste human has accumulated on earth. Focusing on the issue of waste accumulation and management, students of next group are going to present a play where once again Lord Krishna, being a mentor, is guiding to fight against the evil of waste. में विराजमान सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आपके समक्ष जो दृश्य प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें धृतराष्ट्र सरकार की भूमिका में है तथा एक वैज्ञानिक के रूप में संजय धृतराष्ट्र से वार्तालाप कर रहे हैं। हे संजय, मेरे कितने सुपुत्र पर्यावरण के शत्रु होकर पर्यावरण को हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये पर्यावरण के शत्रु हैं जो तरह तरह की चीजें बना रहे हैं और जो इस पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं। संजय, सत्य है महाराज, समस्या विकट है, परंतु मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ। लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए आयुध थामने वाले हैं, जो आपके पुत्रों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर अवश्य ही पानी फेर देगा महाराज। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि जिस पक्ष में भगवान श्री कृष्ण और गांडीवधारी अर्जुन है, विजय उसी ही पक्ष की होगी महाराज। आइए महाराज, अब हम आपके समक्ष युद्ध क्षेत्र का दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसमें पर्यावरण की बदलती हुई तस्वीर को देखकर अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुके हैं तथा भगवान श्री कृष्ण उन्हें उनके कर्तव्यों का बोध करा रहे हैं। हे केशव, मुझे युद्ध क्षेत्र में ले चलो और यह दिखाओ कि मुझे पर्यावरण के किन किन शत्रुओं का दमन करना होगा। यह मैं क्या देख रहा हूं? बस स्टैंड, रेलवे मार्ग, अस्पताल, विद्यालय, पार्क, खेल के मैदान, यहाँ तक कि रहने के स्थान भी गंदगी से भरे पड़े हैं। हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं क्योंकि समीर नहीं शुद्ध है, मानव आज क्रुद्ध है, धरा हुई मलिन है, मन व्यथा मलिन है। नारायण नारायण, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना प्रदूषण! इस प्रदूषण से तो स्वर्गलोक भी प्रदूषित हो रहा है। नारायण नारायण। यह क्या? जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश सब के सब प्रदूषित हैं। मैं जहां देखता हूं वहां प्रदूषण ही प्रदूषण है। भांजे, भांजे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मामा श्री, मैं प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण करवा रहा हूँ। तुम्हारे कार्यों को देख के लगता है हम लोग पर्यावरण प्रदूषण के षड्यंत्र में सफल होंगे। अवश्य मामा श्री, हम इस षड्यंत्र में अवश्य सफल होंगे। शाबाश भांजे, शाबाश। भीष्म हो या द्रोण, कर्ण हो या विकर्ण, सबके सब मौजूद हैं। वह देखो वासुदेव शकुनी नदियों को रासायनों का उपभोग करा रहा है। यह क्या? दुर्योधन प्लास्टिक के वस्तुओं का निर्माण करवा रहा है। हे वासुदेव, आप मुझे कहां लाकर खड़े कर दिए हैं? मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। यदि ये समस्याएं मुझको मार डाले तो भी यह मेरे लिए अच्छा होगा। मैं इन समस्याओं से नहीं लड़ूंगा प्रभु, नहीं लड़ूंगा। हे प्रभु, मैं इन समस्याओं से कैसे लड़ूंगा? मेरा पथ प्रदर्शित करें प्रभु, मेरा पथ प्रदर्शित करें। हे पार्थ, आज इस विषम समय में तू कायर कैसे हो गया? तुम्हें इन समस्याओं से लड़ना होगा। उठ बांध कमर क्यों डरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख कृष्ण क्या करता है। क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न तत्तम युपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। उठो पार्थ, उठो, मैं तुम्हें इन समस्याओं से लड़ने का
मार्ग बताता हूँ। आओ मेरे साथ पार्थ। ये देखो पार्थ, हम इस प्रकार से सब्जी के छिलकों का पुनः प्रयोग करके अपने साम्राज्य को स्वच्छ एवं निर्मल बनाते हुए अपने भावी संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। हाँ प्रभु, विधि तो बहुत ही अच्छी है। इसके द्वारा हम अपने साम्राज्य को अवश्य ही निर्मल बना सकते हैं। आओ पार्थ, और भी दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। तो हमने देखा कि फल व सब्जियों के वे छिलके जिन्हें हम व्यर्थ में फेंक देते हैं, यदि उन्हें भूमि में दबा दिया जाए तो इससे खाद बनाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाया जा सकता है तथा राष्ट्र को स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित बनाया जा सकता है। हे कौन्तेय, यह देखो, हम इस प्रकार से रद्दी कागजों का पुनः प्रयोग करके अपने साम्राज्य को स्वच्छ बनाते हुए भावी जीवन से सुखमय बना सकते हैं। यह विधि तो सर्वोत्तम है प्रभु। इसके द्वारा हम अपने साम्राज्य को निर्मल बनाते हुए अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी है विधि है प्रभु, बहुत ही अच्छी है। आओ पार्थ, और भी दिखाते हैं। आओ मेरे साथ। कागज के वे टुकड़े जो व्यर्थ पड़े रहते हैं, यदि उनका सही प्रकार से उपयोग किया जाए तो उससे हम सजावट की वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। हे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, यह देखो, हम इस प्रकार से जागरूक होकर प्लास्टिक रूपी जहर का सर्वनाश कर सकते हैं। हाँ प्रभु, यह विधि तो बहुत ही अच्छी है, जिसके द्वारा हम इस प्लास्टिक रूपी जहर का अपने साम्राज्य से सदा सर्वदा के लिए अंत कर सकते हैं। जो प्लास्टिक हमारी आज की विकट समस्या बन चुकी है, उससे छुटकारा पाने के लिए हमें स्वयं में प्रयास करने होंगे। हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित करना चाहिए। सूखा और गीला कूड़ा करकट अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। कागज और प्लास्टिक का सामान अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए। कागज के टुकड़ों को गीला कर उन्हें पुनः प्रयोग कर सजावट का सामान व अन्य उपयोगी वस्तुएं प्रयोग में लाई जा सकती हैं। कांच का वो सामान जो दोबारा प्रयोग किया जा सकता है, उसे प्रयोग करना चाहिए। आविष्कार में वृद्धि करनी चाहिए। घरेलू कूड़ा करकट में से रसोई का कूड़ा, प्लास्टिक, टूटा हुआ कांच एवं रद्दी कागज अलग अलग कूड़ेदान में डालने चाहिए, ताकि पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं का जहां तक संभव हो सके पुनः उपयोग किया जा सके। रिड्यूस, refuse, reuse and recycle. हे प्रभु, मैं धन्य धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य धन्य हुआ। हे प्रभु, मैं आज ही अपने संपूर्ण साम्राज्य में यह उद्घोषणा करवा दे रहा हूं कि हम इन पूर्व प्रदर्शित विधियों के द्वारा अपने साम्राज्य को स्वच्छ एवं निर्मल बनाते हुए अपने जीवन को सुखमय तथा भावी संकटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तथास्तु, ऐसा ही हो। नारायण नारायण, धरती से प्रदूषण कर दो दूर, सुगंधित बने ये संसार, स्वर्ग से सुंदर लागे धरती, देखा नाए कृष्ण मुरार। नारायण नारायण। जिस प्रकार अर्जुन ने भ्रष्टाचार, दुराचार व अनाचार का अंत करने के लिए अपना गांडीव उठाया था, ठीक उसी प्रकार आज के परिप्रेक्ष्य में गंदगी रूपी प्रदूषण को समाज से समाप्त करने के लिए, समाज को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी लोगों को स्वयं में अर्जुन बनकर आगे आना होगा और पर्यावरण को प्रदूषण रहित बनाना होगा। धन्यवाद। धृतराष्ट्र की भूमिका में प्रमोद चौहान, संजय की भूमिका रजनी,
श्री कृष्ण की भूमिका इंद्रबाली मिश्रा। अर्जुन की भूमिका में दिग्विजय पांडे। नारद की भूमिका में अंजू। दुर्योधन की भूमिका में प्रियंका। शकुनी की भूमिका में उमाशंकर चौबे। अन्य पात्रों की भूमिका में पूजा, सुखजिंदर, पूनम, संध्या व अन्य जागरूक नागरिक इंद्रगौरी, संगीता, शर्मिला, परविंदर, विजेता एवं ईशा। संचालिका की भूमिका में दलजीत कौर। निर्देशिका की भूमिका में मिसेस बबीता गुप्ता।